नमो नमः। आज दिनांक 1 अगस्त है और आज से टीजीटी के लिए मैंने अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया है। मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया है जिसके तहत सबसे पहले हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक रखा हुआ है। और ये मैंने क्यों रखा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है और उनसे आशीर्वाद मांगा गया है कि वो हम सभी का कल्याण करें। और हम लोग चूँकि पिछले परीक्षाओं में कहीं ना कहीं किसी कारण से वंचित रहे और वैसे भी वंचित ना भी होते तो भी हम जब किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं। इस नज़रिए से भी मुझे लगा कि सर्वप्रथम हमें अभिज्ञान शाकुंतलम को रखना चाहिए, इसीलिए मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम को रखा और उनसे आशीर्वाद हम लोग भी लेंगे कि भगवान शंकर हमें आगे सफल करें। और माह भी उन्हीं का चल रहा है, तो बहुत सारे रीज़न थे जिसके लिए मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम को सबसे पहले रखा अपने अध्ययन में। तो सबसे पहले हम लोग इनके अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण देखेंगे और उनसे किस किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उसको देखते हुए संक्षिप्त में आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहले वाचन करते हैं। या सृष्टिसृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतियया प्राणिना प्राणवन्ता प्रत्यक्षा विप्रपन्ना तन्वीर्वतु वाविरिष्टाभिरीसा। या सृष्टि सृष्टुराद्या श्रृंखधरा छंद में लिखा गया यह मंगलाचरण है। इसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव से आशीर्वाद लिया गया है कि वो हम सभी का कल्याण करें। कहा गया है या सृष्टु आद्या, यह सृष्टि सृष्टु आद्या। या मतलब जो सृष्टि मतलब रचना है, आद्या पहली रचना है, सृष्ट करता है अर्थात ब्रह्मा की। जो ब्रह्मा की पहली रचना है वहती वहन करती है अर्थात जल रूपी। तो सबसे पहली रचना क्या है कि जल रूपी शिव की मूर्ति। फिर कहा विधिहुतम या हविर्या चहोत्री, नियम पूर्वक की गई हवन को जो ले जाती है ऐसी अग्नि रूपी मूर्ति। हविर्या जो मतलब हवन सामग्री को ले जाती है ऊपर, ऐसी हवन रूपी मूर्ति। फिर कहा कि चाहोत्री और होत्र रूपी मूर्ति, होत्र यानी यजमान रूपी मूर्ति। फिर कहा ये द्वे कालम विधत्ता, जो दो कालों का विधान करते हैं, दिन और रात करते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति। फिर कहा श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, और जिसका गुण है या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो स्थित है संपूर्ण विश्व में, व्याप्त है स्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। फिर कहा याम आहू जिसके द्वारा सर्व बीज प्रकृतिया, जो सभी बीज की उत्पत्ति का कारण है, याम जो सभी बीजों की उत्पत्ति का कारण है अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति। फिर कहा यया प्राणिना प्राणवंता, यया जिसके द्वारा, यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति एक वचन है, यया जिसके द्वारा प्राणिना प्राणवंता प्राणवान होते हैं, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। प्रत्यक्ष रूप से प्रपन्ना सम्यक समन्वय, मतलब ऐसे मूर्तियों का जो अष्ट मूर्तियों का समन्वय है, प्रत्यक्ष रूप से तनु भी शरीर के द्वारा अवतु रक्षा करे, वह तुम सभी की रक्षा करें, ताभी उन सभी की रक्षा करें। अष्टाभिरीसा मतलब अष्टमूर्ति वाले ईश्वर हम तुम सभी की रक्षा करें प्रत्यक्ष रूप से, अब तुम सभी की रक्षा करें, प्रत्यक्ष रूप के द्वारा तुम सभी की रक्षा करें। और इन सभी का जो समन्वय रूप है, जो जल बताया, जो अग्नि बताया, जो वायु बताया, जो पृथ्वी बताया, इन सभी का जो प्रपन्ना है समन्वय रूप है। और तनु के द्वारा, शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तुम सभी की रक्षा करें। वह मतलब होता है मेनो ना तेवम तुम सभी की क्या करें, रक्षा करें। और अष्टाभिरीसा अष्टमूर्ति वाले ईश यानी देव यानी शंकर भगवान हम सभी की क्या करें, रक्षा करें। तो इस प्रकार से
भगवान भोलेनाथ के अष्ट रूप का वर्णन किया गया है और उनसे आशीर्वाद लिया गया है कि भगवान के जो अष्ट मूर्ति शिव हैं वो हम सभी की रक्षा करें, और हम लोग भगवान शिव से आशीर्वाद लेंगे कि अष्ट रूपी शिव हम सभी की भी रक्षा करें और इस बार हम सभी सफल हों, ऐसी कामना करते हैं। नमः संस्कृताय नमो नमः। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो मैंने सोचा है कि वो मैं चैनल पर अपने डालती चलूँ, इससे मेरा भी पुनः रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ जो है शायद कुछ लोगों को हमसे लाभ हो। नमः संस्कृताय नमो नमः।